अस्सलाम वालेकुम गाइस आज मैं आपको बताऊंगा जीन पियाजेट की थ्योरी के बारे में और उसके स्टेजेस और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। पियाजेट की थ्योरी जो है वो इस बात पे बेस करती है कि डेवलपिंग चाइल्ड जो है वो किस तरह से अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करता है। वो ख़ुद भी ये जानना चाहते थे कि एक चिल्ड्रन की जो लर्निंग है वो किस तरह से होती है उसकी डेवलपमेंट के दौरान। और पियाजेट का ये यकीन था, उनका ये मानना था कि जैसे जैसे चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। उनकी थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बाय टाइम इंक्रीज़ होती जाती है। और पियाजेट की थ्योरी ने हमें ये बताया कि एक जो चाइल्ड है वो किस तरह से 4 डिफरेंट स्टेजेस जो मेंटल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनमें से गुज़र के किस तरह से उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। तो इसके सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेज की बात करते हैं जो कि सेंसरी मोटर स्टेज है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेंसेस और मोटर स्किल्स यूज़ होंगी। ये स्टेज बर्थ से लेके 2 साल तक होता है और इसमें एक इन्फेंट जो है वो मूवमेंट्स करता है और सेंसेशंस के प्रोसेस को अडॉप्ट करता है और दुनिया के बारे में जानना शुरू करता है। मज़ीद इस स्टेज में जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एबिलिटी है उसको अचीव कर लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे हम उसे उसकी नज़रों से दूर ही क्यों ना कर दें। सेकंड स्टेज जो जीन पियाजेट की थ्योरी का है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 साल से लेके 7 साल तक होता है। इस स्टेज के अंदर जो चाइल्ड है वो सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ जो है वो स्टार्ट कर देता है और लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है। थर्ड स्टेज जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है और ये 7 साल से लेके 11 साल के अरसे में होता है। इस स्टेज के अंदर एक चाइल्ड जो है वो लॉजिकल और कॉन्क्रीट थिंकिंग को डेवलप करता है और रिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये कि इतनी अवेयरनेस आ जाती है उसमें कि उसे ये पता चल जाता है कि एक्शंस जो हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं। जो उसका चौथा स्टेज है इसकी थ्योरी का वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल से लेके अडल्टहुड तक होता है। इस स्टेज के अंदर चाइल्ड जो है उसकी थिंकिंग सोफिस्टिकेटेड हो जाती है और वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब बात करते हैं जीन पियाजेट की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो पियाजेट की जो थ्योरी है वो मदद करती है एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को, ताकि वो एक चाइल्ड की कैपेसिटी को समझ सकें डिफरेंट डेवलपमेंट के स्टेजेस के दौरान। और ये थ्योरी हमें ये बताती है कि एक चाइल्ड जो है वो किस स्टेज में उसकी थिंकिंग किस तरह की होती है। पियाजेट की थ्योरी की जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं उसे एजुकेशनिस्ट जो हैं वो टीचिंग और लर्निंग की फ़ील्ड में अप्लाई करते हैं। ये थ्योरी हमें टीचर के रोल के बारे में बताती है कि टीचर्स को किस तरह से लर्निंग को फैसिलिटेट करना चाहिए और लर्निंग का जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना चाहिए। एक्टिव मेथड्स को यूज़ करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कोलैबोरेशंस और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक दूसरे से भी लर्निंग कर सकें। मज़ीद ये थ्योरी जो है वो हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हम किस तरह से चाइल्ड की इवैल्यूएशन कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि उसके लिए कौन से टास्क जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं। क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि जो चाइल्ड्स हैं वो सेल्फ़ लर्निंग, जो चिल्ड्रंस हैं वो सेल्फ़ लर्निंग कर सके और इसी चीज़ को इनकरेज किया जाए। तो गाइज़ ये थी जीन पियाजेट की थ्योरी और उसकी थ्योरी के 4 स्टेजेस और उसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो कि मैंने आपको बताई हैं।